स्मृति जी, आपको सच और झूठ के फर्क का बिल्कुल भी नहीं पता, थोड़ा सा भी लिहाज नहीं है। क्या आप जानबूझकर झूठ बोलती हैं? दोस्तों, अब तक आपने स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के बारे में अनर्गल झूठ बोलते हुए सुना होगा और वो हर बार पकड़ी जाती हैं और इस बार एक बार फिर पकड़ी गई। जबलपुर में एक सभा के दौरान वो ये कह रही थी कि कोरोना के दौरान कांग्रेस के नेता घर में बैठे हुए थे और लोगों की मदद नहीं कर रहे थे। सरासर झूठ। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से माफी मांगना चाहूंगा। इस शब्द का इस्तेमाल मैं एक महिला मंत्री के लिए नहीं करना चाहता हूं, मगर स्मृति जी ने बार बार ऐसा किया है। इस बयान की सत्यता मैं आपको बतलाऊंगा। याद कीजिए, राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तब इन्होंने क्या गलत बयानी की थी। यह कहा था कि राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद के सामने सिर नहीं झुकाया था। तस्वीर आपके सामने है। राहुल गांधी के बारे में यह कहना संसद के अंदर कि वो फ्लाइंग किस दे रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में यह कहना कि वो जो हैं दुनिया भर के लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि वो भारत में आएं और भारत की महिलाओं का बलात्कार करें। मैं ये समझना चाहता हूं कि आपके मन में कितनी नफरत भरी हुई है स्मृति जी, कि आप आए दिन इस तरह से झूठ बोलती हैं। मैं इस बयान की चर्चा करना चाहूंगा जो उन्होंने जबलपुर में दिया है। दोस्तों, यहां पर स्मृति जी ने कहा कि कांग्रेस का कोई नेता जमीन पर नहीं उतरा। मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि भाजपा के नेता या खुद भाजपा क्या कर रही थी। मगर सबसे पहले स्मृति जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पर यह है श्रीनिवासन बीवी, कांग्रेस के नेता हैं और मैं आपको बतलाता हूं कि कोरोना के दौरान श्रीनिवास ने लोगों की व्यापक पैमाने पर मदद की थी। खुद लोगों के घरों में ऑक्सीजन टैंक्स पहुंचाए थे। यह आदमी लगातार काम कर रहा था। आप में से कई लोग भूल भी गए होंगे। दोस्तों, उस वक्त मैं आपको बतलाना चाहूंगा, मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को खोल दिया था। मैं लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा था। जिन लोगों को ऑक्सीजन टैंक्स चाहिए थे, मैं लोगों का संपर्क करा रहा था उन लोगों से जो उनकी मदद कर सकते थे। जिन्हें अस्पताल में दाखिला चाहिए था, मैं अस्पतालों से संपर्क साधकर लोगों के अस्पताल में दाखिले में मदद कर रहा था और उस वक्त श्रीनिवासन ने कई बार मेरी मदद की। सबसे बड़ी बात, स्मृति जी मुझे बताइए, यह वो भाजपा का नेता है जिसने पूरे शरीर में गोबर लगा लिया था और यह कहा था कि इससे कोरोना ठीक होता है। आप भूल गए? उस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे और सब कह रहे थे कि भाई पश्चिम बंगाल के चुनाव जो 7 या 6 चरणों में हुए हैं, उसे आप सिर्फ 3 चरणों में करके खत्म कर दो क्योंकि कोरोना फैल रहा है। मगर नहीं, भाजपा को पश्चिम बंगाल जीतना था। ममता बनर्जी भी कह रही थी, कांग्रेस भी कह रही थी कि भाई 6-7 चरण में चुनाव मत कराइए, 3 चरण में निपटा दीजिए। मगर प्रधानमंत्री नहीं माने। प्रधानमंत्री रैली में जाते थे और कहते थे दे दे और दे दे। किसी भी रैली में प्रधानमंत्री ने जनता से यह नहीं कहा कि आप लोग मास्क लगाकर बैठिए। उस वक्त मैं नहीं भूला हूं, उत्तराखंड में कुंभ का मेला हुआ था। आप चाहते तो उसे रद्द कर सकते थे, आपने नहीं किया क्योंकि आपको लगा भाई कि धर्म के नाम पर वोट भी जुटाने हैं। तो कुंभ का मेला हम कैसे रद्द कर सकते हैं, जबकि उस कुंभ के मेले में भाग लेकर भी कई लोगों को कोरोना हुआ था। तो कृपया यह मत कहिए कि कांग्रेस के नेता जमीन पर नहीं थे, क्योंकि भाजपा के नेता क्या कर रहे थे मैं जानता हूं। मैं यह भी नहीं भूला हूं स्मृति जी कि आपका पालतू मीडिया किस तरह से मुसलमानों के सोशल बॉयकॉट की बात कर रहा था। तबलीगी जमात पर झूठे मामले किए थे, झूठी खबरें चलाई थी। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, औरंगाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों ने फैसले सुनाए थे और तबलीगी जमात को क्लीन चिट दिया था। उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे साहब ने यह भी कहा था कि तबलीगी जमात पर झूठे केसेस करके, झूठे कार्यक्रम करके कहीं ना कहीं मीडिया ने, यानी कि गोदी मीडिया ने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल किया है। वो गोदी मीडिया जो स्मृति जी आपके रहमो करम पर चलती है। इसीलिए आपको गलत बयानी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी इस पर उग्र हैं। राहुल गांधी कोरोना की याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उस वक्त देश की जनता से
थाली और ताली बजवा रहे थे। सुनिए राजस्थान में उग्र होकर राहुल गांधी ने क्या कहा। मोदी जी ने आपसे कहा मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो, थाली बजाओ। याद है आपको? पूरे देश में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं थी। नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते भाइयों और बहनों कोविड आ गया, लाखों लोग मर रहे हैं, चलो थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। और यहां पे भीलवाड़ा मॉडल, वहां पे थाली बज रही थी। राजस्थान में घर में फूड पैकेट मिल रहा था, दवाई मिल रही थी, मरीजों की रक्षा हो रही थी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों की सरकार चलाते हैं, किसानों के, मजदूरों की सरकार चलाते हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि राहुल गांधी की जब सांसदी छीनी गई थी तो उस वक्त आपको याद होगा कि मुद्दा क्या था। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कई चुनावी सभाओं में यह भी कहा था कि किस तरह से राहुल गांधी जो हैं वो ओबीसीज को गाली दे रहे हैं। राहुल गांधी ने देश का धन लूटने वाले लोगों की बात की थी, ओबीसी समुदाय की बात नहीं की थी, मगर उसको भाजपा ने कहीं ना कहीं ओबीसी के साथ जोड़ दिया। राहुल गांधी आज बहुत फोकस सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहते हैं कि सिर्फ एक ही जाति है और वो है गरीब। राहुल गांधी इस मुद्दे पर और जातीय सर्वेक्षण पर किस तरह से प्रधानमंत्री को कटघरे में रख रहे हैं, सुनते हैं। मैंने सवाल पूछा पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी के सामने। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, आप अपने आप को ओबीसी कहते हो, ओबीसी कहकर आप चुनाव जीते, 12,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में उड़ते हो, हर रोज नया सूट नया कपड़ा पहनते हो। कभी देखा आपने नरेंद्र मोदी को 2 दिन में जहां उन्होंने नया कपड़ा ना पहना हो? हर रोज 2-3 नए कपड़े पहनते हैं। मैंने उनसे कहा मोदी जी बताइए इस देश में ओबीसी कितने? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, भाइयों और बहनों इस देश में एक ही जात है, वो है गरीब। सिर्फ गरीब, और कुछ जात ही नहीं है। मतलब ना ओबीसी, ना दलित, ना आदिवासी, कोई जात नहीं। मगर आप ओबीसी, नरेंद्र मोदी ओबीसी। देश में कोई जात नहीं, देश में सिर्फ गरीबों की एक जात है। और यही नहीं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री की कमजोर नब्ज पर भी वार करते हैं। एक लाइन में वो कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी कि अडानी की गारंटी। सुनते हैं। मैं कह रहा हूं मोदी की गारंटी, लोग हंस रहे हैं सामने। 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में मिल गया आपको? मिल गया? मोदी की गारंटी का मतलब अडानी की गारंटी। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी इसे जोड़कर देख रहे हैं प्रधानमंत्री के उस नारे के साथ जब उन्होंने लोगों के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए देने की बात कही। बकौल राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी ने आपको 15 लाख रुपए तो नहीं दिए, लेकिन अरबपतियों के 14.5 लाख करोड़ के कर्जे माफ कर दिए। और राहुल गांधी ये बात इतनी आत्मविश्वास के साथ इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि मोदी काल में चाहे विजय माल्या हो, ललित मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, ये तमाम लोग देश छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पाई और इन्हें वापस तक नहीं ले आ पाई। सुनिए राहुल गांधी क्या कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे वायदा किया था 15 लाख रुपए का बैंक अकाउंट में देने का, मिल गया? नहीं मिला ना? आपको और मिलेगा भी नहीं कभी। मगर भाइयों और बहनों,
14.5 लाख करोड़ रुपए, 14.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के अरबपतियों का कर्जा माफ किया। आपको 15 लाख रुपए नहीं दिए, उनको 14.5 लाख करोड़ रुपए उठा के दे दिए। और यही नहीं, जब बात अडानी की हो रही है तो राहुल गांधी एक राजनीतिक पंच भी देते हैं, एक राजनीतिक दांव भी खेलते हैं। बकौल राहुल गांधी, जितना पैसा बीजेपी ने अडानी जैसे लोगों की जेब में डाला है, उतना पैसा मैं हिंदुस्तान के गरीबों की जेब में डालूंगा। अगर आप मुझसे पूछें तो राहुल गांधी का जो यह बयान है मुझे काफी हद तक व्यावहारिक नहीं लगता, मगर आपको इसके पीछे की राजनीति को समझना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं अडानी, गरीब, ओबीसी, इन तीनों चीजों को आपस में जोड़ रहे हैं और यही वजह है कि भाजपा में इस कदर बौखलाहट है। सुनिए वो क्या कहते हैं राहुल गांधी। 5 साल पहले गहलोत जी से मैंने साफ कह दिया था, गहलोत जी, जितना पैसा बीजेपी की सरकार ने अडानी जैसे लोगों को दिया है, उतना पैसा आप राजस्थान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालिए। और मैं बता रहा हूं, अभी हमने शुरू किया है, अभी आपने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा आपने। मैं बता रहा हूं, जितने पैसे इसने अडानी को दिए हैं, उतने पैसे मैं हिंदुस्तान के गरीब के हाथ में डालूंगा। एक एक पैसा नहीं छोड़ूंगा। और आप जानते हो, मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, झूठे वायदे नहीं करता हूं। एक बार बोल दिया तो करके दिखाता हूं। तो एक तरफ राहुल गांधी हैं जो भाजपा की कमजोर नब्ज पर वार कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ भाजपा स्वयं प्रधानमंत्री जो आपत्तिजनक बयान भी दे रहे हैं। याद कीजिए दोस्तों, प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में जो बात कही थी वो बहुत शॉकिंग थी। उन्होंने यह तक कह दिया था कि कमल का बटन ऐसे दबाओ जैसे कांग्रेस को फांसी दे दी जाए। चुनाव आयोग अब तक खामोश है, चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। यह कहा जा सकता है कि इस बयान के जरिए प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं हिंसा की वकालत कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ, ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पे बटन दबाओ। क्या यह बयान जायज है, या प्रधानमंत्री का वो बयान जायज है जिसमें वो राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहते हैं? प्रधानमंत्री बार बार भाषाई मर्यादाओं को भूल रहे हैं, मगर साहब मजाल है कि चुनाव आयोग अपनी कुंभकर्णी नींद से जागे। एक शब्द नहीं है प्रधानमंत्री के लिए, और प्रधानमंत्री हैं जो ये तमाम चीजें कह रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका मुकाबला एक विपक्षी दल के साथ है, क्या आप उसे फांसी देने की बात करेंगे? स्मृति ईरानी गलत बयानी करती हैं, प्रधानमंत्री फांसी देने की बात करते हैं, मूर्खों का सरदार बताते हैं, और इन पर कोई कंट्रोल नहीं है। यही तो वजह है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में यही वजह है कि भाजपा पूरा कंट्रोल चाहती थी, और हो भी यही रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।